गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर और इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे PCl3, PCl5 और SOCl2 का एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक एसिड का एग्जांपल ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करा दिया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने इसी एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ करा दिया और नेक्स्ट टाइम हमने SOCl2 के साथ करा दिया सेम एसिड का रिएक्शन। ठीक है ना। और तीनों का बिहेवियर लगभग एक जैसा रहता है, तीनों का रिएक्शन करने का तरीका एक जैसा रहता है, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो ये लीजिए PCl3, PCl5 और SOCl2 तीनों ही क्या करते हैं, क्लोरीन डोनेट करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये भी क्लोरीन डोनेट करेगा, ये भी क्लोरीन डोनेट करेगा और ये भी क्लोरीन डोनेट करेगा। और जो क्लोरीन ये डोनेट करेगा Cl- वही Cl- जाके यहाँ अटैक करता है, यहाँ से OH को रिमूव करता है। सेम ऐसे ये भी जो Cl- डोनेट करता है वो जाके अटैक करेगा और यहाँ से OH को रिमूव करेगा। इसका भी काम वही है, Cl- डोनेट करना, जाके यहाँ अटैक होगा और यहाँ से OH को रिमूव करेगा। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ भी सेम बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl और यहाँ भी सेम बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl ही बनेगा। हाँ, इसके साथ जो बनेगा प्रोडक्ट वो तीनों में अलग अलग रहेगा। PCl3 जब भी आपको केमिस्ट्री में मिलेगा तो हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या रहता है, H3PO3 रहता है। क्या रहता है बच्चों, H3PO3, राइट, फास्फोरस एसिड। अब PCl5 अगर ले लिया जाएगा, फास्फोरस और फास्फोरिक आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो फास्फोरस एसिड है ये। ओके, PCl5 जो लिया है, PCl5 जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, POCl3 प्लस HCl, इसे आप बोलते हो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। SOCl2 जो होगा वो साथ में क्या बनाएगा, SO2 प्लस HCl बनाएगा। तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, मेन प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता है। और मेन प्रोडक्ट कैसे बना बच्चों, तीनों का नेचर एक जैसा है, क्लोरीन डोनेट करेंगे, वही क्लोरीन जाएगा और OH को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मतलब फाइनली आप इतना बोल सकते हो कि OH की जगह पर कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, बस। ठीक है ना। ये हो गया एग्जांपल। अगर कोई लेना चाहो तो R की जगह पर आप यहाँ पर रिंग भी लगा सकते हो, R की जगह पे CH3 वगैरह भी लिख सकते हो, बट तरीका सेम रहेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, छोटी सी नन्ही सी रिएक्शन है, इसलिए इसको मैंने जल्दी से डिस्कस कर दिया। चलिए इसके बाद हम लोग अब एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, मींस रिडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं उसे भी, एसिड का रिएक्शन। तो एसिड का रिएक्शन हमने किसके साथ बोला बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है। हम सबको एक बात अच्छे तरीके से क्लियर है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कैसा रिएजेंट होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इसका काम होता है रिडक्शन का। ठीक है ना। और जब भी उसे एसिड मिलेगा तो एसिड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, इसी की रिएक्शन पढ़नी ना बच्चों, तो ये लीजिए एसिड ले लिया हमने RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। और इसका फिर वाटर के साथ लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों, वाटर लिखो H3O प्लस लिखो। या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर देगा एग्जामिनर, या फिर B2H6 का भी यूज कर सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकता है। ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एसिड है और एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है बच्चों, एल्कोहल। तो लीजिए जहां एसिड था उसे एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये वाला पार्ट एसिड है ना बच्चों, तो इस वाले पार्ट को क्या कर दीजिए, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लीजिए हमने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये काम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। इसका मतलब अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एसिड दिया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत इजी है, कितना आसान था देखिए। ठीक है। कोई एग्जांपल देखना चाहो, चलो एग्जांपल ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने एसिटिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब ये रिडक्शन करेगा, हमें मालूम है जो एसिड पार्ट है उसकी जगह पे क्या लिख देना है, एल्कोहल। तो लीजिए CH3CH2OH, मतलब क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बच्चों, इथाइल एल्कोहल, राइट, या इथेनॉल भी आप इसे बोल सकते हो। तो क्या हुआ, एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्योंकि मैकेनिज्म पर भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, कि कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट किया, ये कैसे हो गया। ठीक है। इसका तरीका क्या है, अभी तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो जो इसका तरीका है, मींस जो मैकेनिज्म है वो बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा, राइट, क्योंकि मैकेनिज्म पर भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी एग्जामिनर। तो लीजिए हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मैकेनिज्म पढ़ना है ना,
तो मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिड ले लिया हमने। इस एसिड का अपने को किसके साथ रिएक्शन कराना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या डोनेट करता है बच्चों? H- मींस हाइड्राइड आयन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही हाइड्रोजन डोनेट करता है H- के फॉर्म में, H+ के फॉर्म में नहीं, H- मींस हाइड्राइड। यही हाइड्राइड आयन यहां जाकर के अटैक करेगा, और जैसे यहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ये H-, न्यूक्लियोफाइल जाके यहां अटैक करेगा और यहां से इस लीविंग ग्रुप को क्या करेगा? रिमूव करेगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये यहां जाएगा, इसको रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, राइट। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म यही है। तो इसमें क्या होगा? CH3, राइट। उसके बाद क्या हुआ? C, ये होगा O पे कौन सा चार्ज है बच्चों? माइनस। यहां कौन बैठा है? OH, और यहाँ कौन आया है? हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इतना हो गया। इतना होने के बाद इसे हम थोड़ा अलग से ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले आपको ये हाइड्रोजन कौन सा है। ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ओके, राइट। अब देखिए इतना बन गया। इतना बनने के बाद क्या होगा? ये माइनस वापस आएगा और यहाँ से OH को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, क्योंकि OH क्या है? लिविंग ग्रुप है। अब इसी स्टेप को आप डायरेक्ट कर सकते थे, जो काम 2 स्टेप में हो रहा है उसे 1 स्टेप में भी कर सकते थे। इसका ऐसा होने के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चों? CH3, राइट। उसके बाद ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लगा है? H, उसे H को ऐसे लिख दो आप। तो ये जो 2 स्टेप की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, आप इसे चाहो तो डायरेक्ट 1 स्टेप में भी कर सकते हो, बट एक्चुअल मैकेनिज्म यही है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ये जो H- है इसे यहां अटैच कर दो और OH को सीधा हटा दो, तो देखिए वही वाला फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बीच में ये स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट एक्चुअल मैकेनिज्म पता होना चाहिए बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बन गया। इतना बनने के बाद अब क्या होगा बच्चों? अभी फिर आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, राइट। ये क्या डोनेट करेगा? H-, यही H- जा करके यहां अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा? यहां से रोटेट कर देगा। क्या बन गया ये जरा देखें तो? CH3C, ये क्या बन गया? O पे माइनस, नीचे नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा इसे छोटा लिख देता हूं, लीजिए O पे क्या है बच्चों? माइनस, ठीक है। यहाँ H और यहाँ क्या आ गया? AH, ठीक है। ये बन गया। इतना बनने के बाद अब हम लेंगे जो हमने H3O+ लिया था, H3O+। अब तक तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया। H3O+ क्या डोनेट करेगा बच्चों? H+ डोनेट करेगा प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये O- क्या करेगा? यही H+ को ले लेगा, ये O- इस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही खींच लेगा O- H+ को, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखिए तो? CH3, राइट। उसके बाद C, यहाँ पर H, यहाँ पर H तो है ही, और ये क्या बन गया? OH। तो जरा देखिए एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? एसिड लिया था और जब एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों? एल्कोहल में। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कर दिया, तो आप भी क्या करोगे? जरा देखो ये हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आया है। एक बार ये है, एक बार ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन, ये भी दो, नेक्स्ट टाइम ये आया तो ये है हाइड्रोजन, राइट। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन हैं, ओके। और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये कहां से आया है? ये H3O+ से आया है। जरा देखिए H3O+ से। इसका मतलब अगर आपको दोबारा एसिड दिया गया, कोई भी दुनिया का एसिड दे दिया गया, उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया, तो आप तो एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन की जगह एग्जामिनर ने ड्यूटेरियम कर दिया, तो आप क्या करोगे? जो कार्बन से लगे हुए दोनों हाइड्रोजन रहेंगे वहां आप ड्यूटेरियम लगाओगे। और अगर H3O+ में यहां हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम किया, मींस D3O+ दे दिया, तो आप इस D को कहां यूज करोगे? यहां यूज करोगे। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो ये जो समझाया मैंने आपको, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ओके, चलिए देखिए, इसे रिमूव कर दिया जाए। तो मैकेनिज्म क्लियर होने से क्या होता है? कभी डाउट नहीं आता है, राइट। जब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसलिए मैकेनिज्म क्लियर करना इसका जरूरी था, ठीक है ना। चलिए ले लीजिए एग्जांपल, हम वही रहने देते हैं। एग्जांपल अभी चेंज नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह मैंने ये दे दिया फर्स्ट, राइट। सेकेंड मैंने H3O+ ही रहने दिया, ओके। एक बार ये दे दिया आपको, और नेक्स्ट टाइम हमने क्या कर दिया बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रहने दिया, हाइड्राइड एज इट इज है, और यहां मैंने कर दिया D3O+। अब आपको इन दोनों के प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोनों के प्रोडक्ट बना लेते हैं, देखते हैं बहुत ध्यान से। हमें मालूम है हमें क्या करना है, बनाना तो एल्कोहल ही है CH3, राइट। उसके बाद C, यहाँ पर O
और ये यहाँ पर ऐसे करके छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर कौन है, डी, तो इसको डी कहाँ लिखेंगे, कार्बन से अटैच करेंगे ना, ये लीजिए। यहाँ पर कौन है, एच, तो ये एच कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, प्रोडक्ट तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट इसका भी बना दीजिए, CH3CO, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, तो कार्बन से लगेंगे, तो कार्बन से लगा दिया। यहाँ कौन है, डी, इसलिए डी को कहाँ लगाना है, यहाँ, प्रोडक्ट तैयार। तो आई थिंक चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी, कितना इजी था। एक बार तरीका सीख लिया तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान ही लगती है, बट तरीका क्लियर होने के बाद इसे रिमूव कर दिया जाए। चलो और कोई क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये लीजिए, हमें मालूम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन करा दिया जाए। ये लीजिए, यहाँ एसिड दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब हाइड्रोजन है ये। ओके, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, और यहाँ पर एक बार दे दिया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, H3O प्लस के साथ। और नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बट इस बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं दे रहे हैं आपको, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना, यानी BH4 और साथ में H3O प्लस दे दे रहे हैं। अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, इसलिए क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रोडक्ट तो आप इजीली बना लोगे, अभी अभी आपने देखा है। ये क्या है बच्चों, एसिड, एसिड को किस में कन्वर्ट कर देना है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए एसिड को एल्कोहल में। ये लीजिए, एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया हमने, CH2OH कन्वर्ट कर दिया। ये कौन है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अगर एसिड को कन्वर्ट कर रहा है एल्कोहल में, तो एल्डिहाइड को तो आसानी से कर ही देगा एल्कोहल में कन्वर्ट। ये लीजिए, कन्वर्ट कर दिया बच्चों। अब ये NaBH4 क्या करेगा, क्या ये भी इसके जैसा काम करेगा, है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट दोनों में डिफरेंस है, राइट। ये क्या करेगा, ये एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, बट ये क्या करेगा, इस एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं करता है बच्चों, एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। तो ये लीजिए, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा बट एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, तो एसिड क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी BH4 के केस में। हाँ, ये रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, CH2OH। तो आई थिंक यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि लिथियम एल्यूमिनाइड जो है वो एसिड हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या एस्टर हो, सबको रिड्यूस कर देता है और एल्कोहल में कन्वर्ट करता है उसे बच्चों, ठीक है ना, राइट। लेकिन NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, लेकिन एसिड को रिड्यूस नहीं करता। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एसिड को एज इट इज रहने देगा, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसे हटा दिया जाए। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द टाइम डी कार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन आए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्लियर होनी जरूरी है। रिएक्शन बहुत छोटी है बट उससे रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं रिएक्शन क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। होता क्या है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बच्चों, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा भी दे सकता है एग्जामिनर, या फिर एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है RC डबल बॉन्ड O ONA। मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी दे सकता है, एसिड फॉर्म में भी दे सकता है, और उस एसिड का आयन भी दे सकता है, मींस हाइड्रोजन की जगह सोडियम भी दे सकता है। और इसका रिएक्शन करने के लिए बोलेगा आपको NaOH प्लस CaO के साथ और हीट, और इसी को आप सब प्यार से क्या बोलते हो, सोडा लाइम। नाम तो सुना होगा सबने, सोडा लाइम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, सोडा लाइम, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, सोडा लाइम भी बोलेगा, एसिड भी बोलेगा, ठीक है। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और इसे सोडा लाइम कब बोलते हैं, जब NaOH कितना रहता है 3 और कैल्शियम ऑक्साइड कितना रहता है 1, मतलब 3:1 का रेशियो होता है, तो उसे सोडा लाइम बोलते हैं। और हीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट बनना तो बहुत आसान है, एल्केन बनता है प्रोडक्ट, RH प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये लीजिए सोडियम कार्बोनेट, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करना, CO2 को उड़ा देना। डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते कैसे हैं बच्चों, CO2 को रिमूव करने को ही बोलते हैं ना। तो CO2 को रिमूव कर दे, जैसे आप इस CO2 को रिमूव कर दोगे, CO2 रिमूव करोगे, R और H बचेगा, यही R और H ये देखिए प्रोडक्ट है जिसे आप एल्केन बोल रहे हो, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, इसका प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं इसका आपको, ठीक है ना। लीजिए एग्जांपल, बहुत आसान है, जैसा समझाया उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे तो कभी गलत नहीं होंगे। लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O Na, और यहां लिख दिया बच्चों NaOH
प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीट दे दिया, प्रोडक्ट क्या बनाओगे CH3 के साथ क्या लगाओगे H, मतलब मीथेन बन गया, प्लस Na2CO3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो मीथेन गैस बन गया, लीजिए मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया हमने, ठीक है। कोई दूसरा रिएक्शन देखना चाहो, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, ये लीजिए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O Na ये दे दिया गया, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ से सेम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, आपको मालूम है CO2 उड़ा देना है, जैसे CO2 उड़ा दोगे यहाँ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया और Na2CO3 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान था। ये लीजिए क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O Na, इसका भी प्रोडक्ट आप इजीली बना लोगे, आप क्या हो जाएगा, ये बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है ना, Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है इसका, ठीक है। तो क्या इसमें टफ है, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों इससे रिएक्टिविटी के क्वेश्चन, डीकार्बोक्सिलेशन के। तो रिएक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनता है। क्या बोला मैंने, इंटरमीडिएट कार्ब एनायन, मतलब जब आप इस CO2 को उड़ाओगे यहाँ से तो यहाँ CH3 पे माइनस आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ CO2 के बगल में जो लिखा रहेगा उसी पे आप माइनस लिखोगे, इसलिए हमने लिखा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन का, चलिए खतरनाक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, देखिए सब लोग रिएक्टिविटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो देखिए रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी हमें एक बात पता है कि रिएक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हम इंटरमीडिएट कार्ब एनायन से, ठीक है ना। चलिए हम दे रहे हैं ऑर्डर अरेंज करने के लिए आप सबको, हमने यहाँ पर दिया CH2 Cl और C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है, एक ये दे दिया, दूसरा दे दिया बच्चों CH2F फ्लोरीन लगा दिया, C डबल बॉन्ड O Na दे दिया, थर्ड हमने दे दिया बच्चों आपको यहाँ पर C, चलो एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं और 2 क्लोरीन लगा देते हैं Cl2, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O Na। एक और एग्जांपल दे देते हैं, लीजिए Cl3 दे दिया, 3 क्लोरीन दे दिया, C डबल बॉन्ड O Na। तो ये एग्जांपल है, इन चारों को आप रिएक्टिविटी ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करोगे किस रिएक्शन के लिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। मींस इन चारों में से व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो आप ये भी बता सकते हो या ऑर्डर के फॉर्म में भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्या लगता है आपको, सोच लीजिए जल्दी से। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या बोलते हैं, ये वाला फ्लोरीन वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बट आप गलत सोच रहे हो अगर ऐसा आप ऐसा सोचोगे। मैंने क्या बताया, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बन आयन, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए, हमेशा पहले इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनाना चाहिए फिर चेक करना चाहिए। चलो CO2 उड़ाओगे क्या बनेगा, इस कार्बन पे माइनस आएगा, मतलब इसका क्या बनेगा CH2 माइनस, और उससे क्या लगा हुआ Cl, राइट, इससे जब बनाओगे इससे क्या बनेगा F, और F से क्या लगा हुआ है CH2 माइनस, इससे क्या बनेगा बच्चों 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन से क्या है CH माइनस, ठीक है ना। ओके, और क्या है यहाँ पर, और देखिए क्या है यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, उससे क्या है C माइनस। अब देखिए इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है, ठीक है, देखिए और बताइए इन चारों which one is more stable, राइट, ये है सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको अलग से बना दें हम, तो ये कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, यहाँ पे देखिए कार्बन और इससे कितने क्लोरीन लगे हैं, ऐसे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, राइट, और इस पे ऐसे माइनस है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें मालूम है क्लोरीन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, राइट, और क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, राइट, ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। और ये इंटरमीडिएट है तो ये मोर स्टेबल है, और इंटरमीडिएट अगर मोर स्टेबल रहता है तो जो सबस्ट्रेट होता है वो कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों, फोर्थ होगा, तो फोर्थ होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कौन ज्यादा होगा, 3 क्लोरीन के बाद बच्चों ये 2 क्लोरीन वाला होगा, ठीक है,
क्योंकि 3 क्लोरीन में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, राइट, और ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, तो थर्ड का नंबर आएगा। थर्ड के बाद इन दोनों में कौन होगा, इन दोनों में फ्लोरीन या क्लोरीन, ठीक है। फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं, फ्लोरीन वाले को ज्यादा बोलने लगते हैं, क्लोरीन ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से क्लोरीन वाला मोर स्टेबल होगा, ये अपने माइनस को क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में से डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, सबसे ज्यादा कौन मोर रिएक्टिव है डिकार्बोक्सिलेशन के, फोर्थ, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद कौन है, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन है, सेकंड। तो जब भी आज के बाद, अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो बस सबका कांसेप्ट एक ही है, जैसे सबका मालिक एक ही है बच्चों, ठीक है ना, राइट। ऐसे ही आप आज के बाद जब भी डिकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आएगा, बस कार्बन पे माइनस लिख करके चेक कर लेना, जो मोर स्टेबल रहेगा, जो इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनेगा, उसी के सबस्ट्रेट को आप मोर रिएक्टिव बोलोगे, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, सबस्ट्रेट कैसा होगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। ओके, तो चीजें क्लियर हो गई, डिकार्बोक्सिलेशन क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन के बाद अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, आप इस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कोलवेज रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो अगर कभी कोलवेज के नाम से भी आया तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे HBZ रिएक्शन, नाम तो सुना होगा, बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत आसान है ये HBZ रिएक्शन। क्या है HBZ रिएक्शन, हेल्फ-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है बच्चों। तो देखिए HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, हेल्फ-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब देखना इसको सब लोग बच्चों ध्यान से, ये बहुत आसान है, होता क्या है इसमें, RCH2 COOH, ठीक है, ये लीजिए, ऐसे एग्जामिनर आपको दे देगा, यहाँ लिखेगा X2 और यहाँ लिखेगा रेड फास्फोरस और वाटर के साथ रिएक्शन। तो होता क्या है इसमें बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है, मींस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर किसको ऐड कर देना है, X को रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो यहाँ X2 है, ये X2 या तो Cl2 होगा या तो Br2 होगा, ठीक है ना, आयोडीन नहीं होता और फ्लोरीन भी नहीं होता, तो क्लोरीन और ब्रोमीन ही देगा एग्जामिनर आपको। तो आप भी इस हाइड्रोजन को हटा के वहां क्या लिखोगे, X लिख दोगे, बस इतना ही इस रिएक्शन में करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये लीजिए प्रोडक्ट तैयार, तो कितना आसान है, और इतना तो सब लोग कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दोगे और यहाँ पर यहाँ जो X दिया रहेगा वो क्लोरीन ब्रोमीन में से जो भी देगा एग्जामिनर, उसको आप वहां पर अटैच कर दोगे। तो जो प्रोडक्ट बना इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या अल्फा कार्बन पे लगा है ना ये हैलोजन, तो क्या हम इसे अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं ना, तो इसके नीचे मेंशन कर दें अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो जिस ऑप्शन में HBZ रिएक्शन दिया होगा उसे आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। अब इसका एग्जांपल आर की जगह पे आप कुछ भी लिखते हो, क्या फर्क पड़ता है, रिंग लगाओ, कार्बन CH3 वगैरह लिखो, बट पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों रिंग का सब्स्टिट्यूशन, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का लास्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखिएगा बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है क्या, देखिएगा ध्यान से। हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया बच्चों, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ये लीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है। हम सबको मालूम है ये दोनों मिलकर के क्या देते हैं बच्चों, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, NO2+ देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, NO2+। कैसे देते हैं ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए भी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी आपको HNO3 और H2SO4 दिखाई देगा, वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा NO2+, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होगा बच्चों। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, इसके ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर, ठीक है, वो डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा लगा है। कौन सा ग्रुप लगा बच्चों, एसिड ग्रुप लगा, और एसिड ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये ग्रुप कहाँ लगेगा, जाके मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है ना। ओके, ये लीजिए मेटा पोजीशन पे लगा दीजिए, प्रोडक्ट तैयार, ठीक है ना। मेटा पे NO2 लगा दिया, बस, ठीक है। तो कोई दूसरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही जाके यहाँ पर ऐड हो रहा है, और यहाँ के जो हाइड्रोजन है मेटा पोजीशन पे, हाइड्रोजन को हटा के वहां NO2 अटैच हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो बन गया।
क्या आप इसे नाइट्रेशन रिएक्शन बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, नाइट्रेशन ऑफ एसिड। और ये कौन सा एसिड है बच्चों? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो नाइट्रेशन हमने किसका किया है? बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कर दिया बच्चों। और ये जो बना, ये क्या बना? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना। इसके नीचे मेंशन कर लीजिए, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसका हम ब्रोमिनेशन आपसे पूछ दें कि चलिए इसका ब्रोमिनेशन करिए बेंजोइक एसिड का, तो क्या आप उसे नहीं कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। ये लीजिए एक लाइन में, आप उसे भी देख लीजिए, ठीक है। ये लीजिए ब्रोमिनेशन करना ना, तो Br2 और प्लस FeBr3 ले लिया, FeBr3। अब हम सबको मालूम है ये जो FeBr3 है, ये FeBr3 क्या करेगा? इस Br2 में से एक ब्रोमीन को खींच लेगा, और जब इस Br2 में से एक ब्रोमीन को खींच लेगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों? Br+ बचेगा, ठीक है ना, Br+, ठीक है। तो ये Br2 सेम ऐसी रिएक्शन होगी जैसे यहाँ पर नाइट्रेशन हुआ था। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक लाइन में फिनिश हो जाएगी। देखिए क्या किया था हमने बच्चों? Br2 प्लस FeBr3, क्या होगा यहाँ से? Br+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ अटैच हो जाएगा? मेटा पे। तो क्या बन गया? मेटा ब्रोमो, राइट, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया। तो बस नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन दोनों फिनिश हो गया बच्चों। यहाँ से पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और हर दिन मैं लेक्चर आपको अपलोड कर रहा हूं। एक तरफ ऑर्गेनिक चल रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है बच्चों? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो है ही, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, परेशान रहते हैं, सर ऑर्गेनिक का वीडियो लेक्चर नहीं आया, ठीक है ना, या इनऑर्गेनिक का नहीं आया। मैं दोनों अपलोड करता हूं डेली, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।